गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सत श्री अकाल, आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक्स है वो प्रोनाउन से है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोनाउन का 2 वीडियो में ऑलरेडी डाल ही चुका हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं प्रोनाउन संबंधित। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन करते हैं, कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि यह प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है, इसका यूज कैसे कैसे होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि इसका यूज ही नहीं समझ पाते हैं, इसका अर्थ नहीं जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे, हम इसका प्रयोग का हम बात करेंगे हम। उसके बाद से आइदर का और नाइदर का, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आज हम पढ़ेंगे हम, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, इनका हम अर्थ क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के हम अर्थ को यदि सही सही से जान गए तो हमें इस प्रोनाउन में कोई हमको दिक्कत नहीं होगी। जो इसका अर्थ लोग नहीं जान पाते हैं वो इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो आज हम इसी चीज को हम जानेंगे हम, कि वास्तव में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है। जैसे आप जानते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है, आप जानते हैं कि यह डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट तो एक वर्ब है, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जैसे स्वीट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के बीच में मिठाई बांटी गई। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो बांटने का मतलब यह है कि प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिला, ऐसा है नहीं किसी एक को मिला होगा, किसी सबको मिला, किसी सब में से किसी एक को नहीं मिला होगा, यानी सबको बांटा गया। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूट माने सब मतलब बांटना ही होता है, अलग अलग करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट का मीन्स क्या होता है? अलग अलग करना, बांटना होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो होता क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं, इसमें मुख्यतः जो है 3 को माना गया है। क्या माना गया है इसमें? हम 3 को माना गया है। जैसे एक तो ईच को माना गया है, एक ईच को, और एक होता है आइदर को, और एक होता है नाइदर को। ये जो नाइदर, आइदर और ईच शब्द जो है, इसमें ही बच्चे बहुत से जो होते हैं वो भ्रम में खा जाते हैं कि वास्तव में ईच है क्या, आइदर क्या है। ईच तो आसान है, ईच का क्या है? वो तो इसका मतलब होता है प्रत्येक, ये तो आसान है। लेकिन आइदर और नाइदर में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आइदर नाइदर क्या है। कितने तो कहते हैं कि आइदर में होता है या तो, कितने ऐसे कहते हैं आइदर का मतलब होता है या तो, नाइदर में होता है ना तो। लेकिन नहीं, आइदर और नाइदर जो है, जब आइदर आर आता है तो उस कंडीशन में होता है कंजक्शन जो होता है। जब आपको क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें आइदर और नाइदर उसमें आएंगे। तो यहाँ पर आइदर का मतलब और ईच का मतलब, इसका हिंदी में पहले अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं अक्सर हिंदी पर वो डिपेंड करते हैं कि नहीं इंग्लिश का हिंदी कैसे होगा। तो ज्यादा हम लोग विश्वास करते हैं हिंदी पर कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश का उसका हिंदी क्या होगा। तो थोड़ा सा हम हिंदी थोड़ा हम जान लेते हैं होता क्या है। हिंदी का ही होता है, ईच का मतलब जानते हैं कि होता है प्रत्येक। क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। ईच का मतलब प्रत्येक ही होता है। ईच का मतलब जो होता है वो प्रत्येक ही होता है। ईच का मतलब प्रत्येक। आगे तो हम देखते हैं, ईच का मतलब तो हम जान गए कि होता है प्रत्येक, प्रत्येक। आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है, इसको मैं यहां ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। आइदर का मतलब जो है, इसका हिंदी में मतलब होता है दो में
से दो में से कोई एक एक चाहे वो व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, दो में से कोई एक, आइदर में क्या होता है, दो में से कोई एक। और दूसरा है नाइदर, NEITHER। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो में से एक भी नहीं। इसका मतलब क्या है? दो में से एक भी नहीं, यही इसका अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई एप्पल मिस क्या होता है, तो एप्पल मिस से होता है, बॉल मिस क्या होता है, गेंद होता है। यदि कोई पूछ दिया कि आइदर मीन्स क्या होता है, तो आप यही बताएंगे कि दो में से एक, चाहे वो व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो चाहे दो वस्तु हो, उस दो में से एक ही की बात करता है, दोनों की बात नहीं करता है। दोनों के लिए बोथ आता है। और यहाँ पर दिया हुआ है नाइदर, तो नाइदर मीन्स क्या होता है? दो में से एक भी नहीं। अब इसी अर्थ को यदि जो भी छात्र समझ गया तो ईच, आइदर और नाइदर में उसको कंफ्यूजन होगा ही नहीं करेगी, केवल इसके अर्थ में समझ गया। इसका मतलब क्या है कि आइदर मीन्स तो आप समझ गए कि दो में से कोई एक होता है, और नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं होता है। और आइदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, और ईच मीन्स होता है प्रत्येक। क्या होता है? और ये क्या है? ये सब तो वही प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन है तो ये वर्ब भी लेते होंगे, जैसे नाउन के स्थान पर जाते हैं प्रोनाउन, तो जब नाउन वर्ब लेता है तो प्रोनाउन भी वर्ब लेता है। इसका मतलब है कि ये भी वर्ब लेते होंगे। ये कैसा वर्ब लेते हैं? ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या करते हैं? ये हमेशा सिंगुलर ही, ये सब हमेशा क्या करते हैं? ये वर्ब लेते हैं। आगे हम चलते हैं कि अभी मैंने ये कहा कि आइदर का मतलब हुआ कि दो में से कोई एक, यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नाइदर का मतलब क्या हुआ कि दो में से एक भी नहीं। हम यदि कुछ सेंटेंस इसको यदि हम चाहेंगे तब होगा। जैसे मान लीजिए, यदि हम पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए मैंने ये लिखा कि आइदर ऑफ टू बॉयज में कम। मान लीजिए यह एक सेंटेंस है, यहाँ पर हम दो ला सकते हैं, दो भी। आइदर ऑफ द टू बॉयज में कम। इसका मतलब क्या है कि जो दो लड़कों में से कोई एक, आइदर का मतलब जानते हैं कि दो में से कोई एक, और आइदर केवल दो व्यक्ति या वस्तु की ही बात करता है। आइदर केवल दो व्यक्ति या वस्तु की ही बात करता है। इसका मतलब है कि दो में से कोई एक। तो यहाँ कहता है कि टू बॉयज, यानी आइदर ऑफ टू बॉयज। इसका मतलब क्या होगा कि हम तो जानते हैं कि भाई ये तो सब्जेक्ट है, और इधर क्या है? ये तो हमारा वर्ब है, क्योंकि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। आज जब वर्ब आएगी तो भाई अपने साथ वो सब्जेक्ट को भी लाती है। सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ये प्रोनाउन है, या तो फ्रेज होता है, या तो क्लाज होते हैं, या तो इन्फिनिटिव होता है, या तो जिरेंड होता है, या तो पार्टिसिपल होता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर इतने चीज होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि यह एक सेंटेंस है, आइदर ऑफ द टू बॉयज में कम। अब इसका मतलब कि सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, इसके आया क्या है? ये तो आइदर तो प्रोनाउन है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो में से कोई एक लड़का। हम कंफर्म हो गए कि यहाँ वस्तु नहीं है, यहाँ लड़का है। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी आप निकालेंगे तो दो लड़कों में से कोई एक लड़का क्या होगा?
कोई एक लड़का आ सकता है। इसका हिंदी क्या होगा कि दो लड़कों में से कोई एक लड़का आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि आइदर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से कोई एक लड़का आ सकता है। दो ही की बस बात होगी, दो से अधिक के लिए बात नहीं होगी। दो से अधिक के लिए इसमें बातें नहीं होंगी। तो जो दो व्यक्ति के लिए क्या आता है, दो से अधिक नहीं, दो से अधिक नहीं होगा, केवल दो व्यक्ति के लिए होगा। इसमें दो ही व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति से अधिक नहीं होंगे, दो से कम ही होंगे। मतलब दो में से इसमें कोई एक ही होगा, दो से ज्यादा इसमें नहीं होगा। अब मान लीजिए इसमें आता है, अन्य भी एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। अब देखते हैं कि हम ये नाइदर क्या है। तो मान लीजिए हो गया NEITHER। नाइदर मीन्स क्या होता है, दो ही होता है। नाइदर मीन्स होता है नाइदर ऑफ द टू बॉयज। कहता है कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज was present in the classroom when teacher came। यह एक सेंटेंस है। कहता है कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, चूंकि ये लॉन्ग हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम और शॉर्ट में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। यह इसको हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। ये एग्जाम्पल ही गलत हो जाएगा। यह इसको ऐसे में देखते हैं। जैसे मान लो हो गया NEITHER, नाइदर ऑफ द टू बॉयज केम का मतलब क्या होता है? कहता है कि दोनों में से, कहता क्या है कि दोनों में से कोई भी नहीं, यानी दोनों में से कोई भी नहीं आया। हियर मतलब मान ली हो गया यहाँ। इसका मतलब क्या है कि दोनों लड़कों में से कोई भी लड़का यहाँ आया, यानी दो लड़के थे और दोनों में से कोई भी नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लड़कों के यहाँ आना था और दोनों लड़कों में से कोई भी लड़का यहाँ पर नहीं आया। तो होता क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो है, इसमें यन लगा हुआ है। यन का मतलब नो भी होता है। तो हम इसको समझेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि दो लड़कों में से कोई भी नहीं, यानी दो में से एक भी नहीं, इन दो लड़कों में से एक भी नहीं यहाँ आया। इसका हिंदी क्या होगा कि दो लड़कों में से एक भी लड़का नहीं, यानी एक भी लड़का नहीं यहाँ आया। ये एक सेंटेंस है। तो हम ये देख लिए हैं कि दो लड़कों में से एक भी लड़का नहीं यहाँ आया। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज केम हियर, यानी दो लड़के थे और दोनों लड़कों में से कोई भी लड़का यहाँ नहीं आया। तो इसमें दो लड़के की बात हुई और दोनों में से कोई नहीं आया। इसका मतलब है कि इसमें नेगेटिव का कुछ अंश है, इसमें कुछ अंश है। तो ये तो हो गया हमारा नाइदर का प्रयोग। ये मेरा हो गया आइदर का प्रयोग।
यानी आइदर और नाइदर मात्र आते हैं दो व्यक्ति के लिए या दो वस्तु के लिए आते हैं, दो से अधिक के लिए नहीं आते हैं। उसका बताएंगे नियम, दो से यदि अधिक हो तो उसके लिए कौन आएगा। अभी आपको हम बताएंगे हम कि दो से अधिक के लिए कौन आएंगे। तो होता क्या है कि जब दो व्यक्ति या दो वस्तु में से किसी एक की बात हो तो वहां पर लगाते हैं आइदर का प्रयोग, और जब दो व्यक्ति या वस्तु में से किसी की भी बात न हो, दोनों में से कोई भी नहीं, तो वहां पर हम लगाते हैं नाइदर। ये हमेशा याद रहे कि आइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई एक, और नाइदर मीन्स होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। ये एग्जाम्पल जो है आपको आया होगा समझ में कि ये क्या क्या है यार। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज का मतलब क्या हो गया कि दो लड़कों में से एक भी लड़का नहीं यहाँ आया। इसका मतलब हो गया, क्लियर हो गया इसका प्रयोग, इसका क्या होता है। तो अब हम चलते हैं कि मान लीजिए थोड़ा इसको देख लेते हैं, ईच का मतलब क्या होता है। ईच क्या है, देखिए ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। यदि इसको आपने नोट नहीं किया, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि हम आगे इसको अब इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। तो इसका मतलब ये है, थोड़ा हम ईच को भी जान लेते हैं। ईच तो एकदम आसान है। ईच क्या है, यह एकदम ये आसान है। ईच क्या है, ईच तो बिल्कुल आसान है। ईच क्या होता है, ईच का मतलब ही होता है प्रत्येक। आप जानते ही हैं ESCH, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, यानी ये सभी की बात करता है। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है, ये सभी की बात करता है। ये दो के लिए भी आता है और दो से ज्यादा के लिए भी आता है। क्या करता है, यह दो के लिए भी आता है और दो से यह अधिक के लिए भी यह आता है। इस मान लीजिए ईच, EACH, each of the two boys got a prize, got a prize हो गया। इसका मतलब क्या है कि दो लड़कों में से प्रत्येक, यानी दोनों लड़के क्या पाए, पुरस्कार उनको मिला। इसका मतलब ये हुआ ना कि ईच ऑफ द टू बॉयज गॉट ए प्राइज, यानी दो लड़के थे और दोनों में से प्रत्येक, ईच का मतलब क्या हो गया, होता है प्रत्येक, यानी दो लड़कों में से दोनों लड़के। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दो लड़के हैं और दोनों में से दोनों लड़के को एक पुरस्कार मिला। दोनों लड़के थे और दोनों में से दोनों को प्रत्येक पुरस्कार मिला, गॉट ए प्राइज। उनको पुरस्कार, उनको क्या है, उनको पुरस्कार मिला, प्राइज मिला, पुरस्कार मिला, यानी दोनों को मिला, किसी एक को नहीं मिला। इसमें क्या है, दोनों को मिला। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया कि ईच ऑफ द फोर बॉयज, FOUR, फोर बॉयज गॉट ए प्राइज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चार लड़के हैं, चारों में से प्रत्येक को, यानी चार लड़के हैं और चारों लड़कों को पुरस्कार मिला। इसका मतलब ये है। होता क्या है, थोड़ी सी होती है कंफ्यूजन कि हम करें क्या, हम यानी ईच ऑफ द फोर बॉयज गॉट ए प्राइज, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दो से अधिक लड़के हैं, तो ये ईच दो से अधिक के लिए भी आ रहा है और दो के लिए भी आ रहा है। लेकिन जब केवल दो की बात होगा तो ईच आएगा, लेकिन जैसे ही वो 3, 4, 5, 6 की बात होगी तो ईच की जगह पर जो है हम एवरी वन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम एवरी वन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि मान लीजिए दो क्या हो, दो से भी क्या हो अधिक हो, तो हम उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को देख लीजिए, हम लिख सकते हैं कि एवरी वन ऑफ द फोर बॉयज गॉट ए प्राइज। हम इसको लिख सकते हैं
कि एवरी वन ऑफ द 4 बॉयज गॉट ए प्राइज, यानी चारों लड़कों में से प्रत्येक लड़का को क्या हुआ, पुरस्कार मिला। इसका भी मतलब सेम है। तो क्योंकि एवरी वन जब भी होगा तो यह 2 से अधिक के लिए होगा, 3 के लिए होगा, 4 के लिए, 5 के लिए, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000 के लिए होगा। लेकिन एवरी वन 2 के लिए नहीं होता है। लेकिन ईच क्या है, ईच जो है 2 के लिए भी होता है और 2 से अधिक के लिए भी होता है। तो हम चाहें तो हम एवरी वन भी लगाएं और ईच भी लगाएं। अंतर क्या है कि एवरी वन जो होता है वो 2 से अधिक के लिए होता है। जैसे तीन बच्चे हो, 3 कोई वस्तु हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 1000 कुछ भी होते हैं। तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरी वन लगाते हैं हम। लेकिन 2 के लिए हम तो हमेशा ईच लगाएंगे। आप 2 होंगे तो दोनों को पुरस्कार मिलेगा। इस मतलब प्रत्येक, ईच ऑफ द 2 बॉयज गॉट ए प्राइज, यानी दोनों बच्चों को क्या मिला, पुरस्कार मिला। मैंने कहा कि ईच ऑफ द 4 बॉयज, अब 4 बच्चे हो गए और चारों को, प्रत्येक को, यानी प्रत्येक चारों को पुरस्कार मिला। और हम चाहें तो हम ईच ऑफ द 4 बॉयज की जगह पर, यानी इसके जगह पर हम एवरी वन ऑफ द 4 बॉयज भी लिख सकते हैं। और एवरी वन ऑफ द 4 बॉयज की जगह हम ईच ऑफ द 4 बॉयज भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का महत्व बराबर है, इक्वल है, सेम है। एवरी वन जो होता है, एवरी वन का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं होता है, लेकिन 2 व्यक्ति की या वस्तु के लिए केवल इन दोनों में से प्रत्येक की बात किया जाए, दोनों की बात किया जाए, तो हम वहां पर हम ईच का हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा जो है ईच, आइदर और नाइदर, यहाँ पर इसका प्रयोग ऐसे हम करते हैं सेंटेंस में। तो जब भी देखिएगा ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच 2 के लिए भी आता है, 2 की मतलब दोनों के लिए आता है। और 2 से यदि अधिक है तो उनके लिए भी ईच ही आता है। 3 है तो उसके लिए भी ईच ही आएगा, 4, 5, 6, 7 है तो उसके लिए भी ईच का ही हम प्रयोग करेंगे हम। यदि 2 से अधिक है, 3, 4, 5, 6, तो हम उसके स्थान पर हम ईच तो लिख सकते हैं, ईच के स्थान पर हम एवरी वन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम एवरी वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एवरी वन का भी मतलब होता है कि यह प्रत्येक ही होता है। अब थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं कि थोड़ा जानते हैं कि मान लीजिए जब आइदर का प्रयोग, जब आइदर का प्रयोग 2 में से कोई एक और नाइदर का प्रयोग 2 में से एक भी नहीं। तो यदि मान लीजिए हम ये कहें कि आइदर, तो हम जान गए कि 2 में से एक के लिए आता है। अगर मान लीजिए कहीं 3 में से एक हो, कहीं 4 में से एक हो, कहीं 5 में से एक हो, 6 में से एक हो, 7 में से एक हो, 8 में से एक हो, 9 में से एक हो, 10 में से एक हो, 11 में से एक हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तब हम कौन सा नियम लगाएंगे। हम मान लीजिए अभी हमने पढ़ा कि नाइदर के मुद्दा है कि 2 के लिए आता है, 2 में से एक भी नहीं। अब मान लीजिए कहीं 3 हो और 3 में से एक भी नहीं, कहीं 4 हो, 4 में से एक भी नहीं, कहीं 5 हो, 5 में से एक भी नहीं, कहीं 6 हो, 6 में से एक भी नहीं, 7, 8, 9, 10, 100, 15, 2000 में से एक भी नहीं। तो हम इनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हम आइदर का प्रयोग करेंगे, क्या हम नाइदर का हम प्रयोग करेंगे? ऐसा तो है नहीं। आप जानते हैं कि आइदर मात्र आता है 2 में से एक के लिए, और नाइदर जो होता है वह 2 में से एक भी के लिए नहीं आता है। तो मान लीजिए कहीं 2 में से, कहीं 3 में से कोई एक, कहीं 4 में से कहीं कोई एक, 5 में से कोई एक, तो होता क्या है, ध्यान दीजिए, 3, इसका मैं लेता हूं स्पष्ट, देखिए यहां पर 3 या 3 से अधिक, 2 की बात नहीं है, 3 या 3 से अधिक, अधिक में से कोई एक, कोई एक के लिए, के लिए, के लिए ए नहीं आता है। मैंने यहां पर लिख दिया ANY, ए नहीं आता है। क्या आता है?
यदि मान लीजिए 3 है, 3 में से कोई एक, 4 में से कोई, यानी 3 से अधिक में से कोई एक हो, 3 में से, 4 में से, 5 में से, 6 में से, 7 में से, 8 में से, 9 में से, 10 में से, 1000 में से, यानी इसमें से यदि कोई एक है तो हम उसके लिए एनी लाते हैं। अब मान लीजिए अभी हमने तो पढ़ा था, नाइदर पढ़ा था, नाइदर मीन्स क्या था, 2 में से एक भी नहीं। अब मान लीजिए कहीं आपसे पूछा जाए कि 3 में से एक भी नहीं, 4 में से एक भी नहीं, 5 में से एक भी नहीं, 6 में से एक भी नहीं, 7 में से एक भी नहीं, 10 में से एक भी नहीं, 20 में से एक भी नहीं, 50 में से एक भी नहीं, 100 में से एक भी नहीं, 500 में से एक भी नहीं, तब क्या करेंगे आप? तो उसके लिए क्या होता है, नाइदर के बदले हम प्रयोग करते हैं नन, या हम प्रयोग करते हैं नो वन का। क्या हम प्रयोग करते हैं? नो। इसका मतलब है, यहां पर मैं एक और लिख देता हूं, 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक, अधिक में से एक भी नहीं, में से एक भी नहीं। अब मान लीजिए 3 या 3 से अधिक हो, इसमें से एक भी नहीं, क्योंकि नाइदर क्या करता है, ये नाइदर कहता है कि 2 में से एक भी नहीं। तो मान लीजिए तो 2 के लिए आता है नाइदर। अब कहीं हो 3 में से एक भी नहीं, कहीं हो 4 में से एक भी नहीं, कहीं हो 5 में से एक भी नहीं, 10 में से एक भी नहीं, तो उसके लिए नाइदर का प्रयोग नहीं होता है। उसके लिए प्रयोग होता है किसका? उसका प्रयोग होता है नो वन का, या इसी का एक संक्षिप्त नाम है नन होता है। क्या होता है? यह नन होता है। इसका मतलब यही है, नो वन का यदि कोई मतलब पूछे इसका हिंदी क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा कि 3 या 3 से अधिक में से एक भी नहीं, या नन का मतलब भी होता है एक भी नहीं। आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या है कि ये सब नाइदर के जगह पर जब 3 से अधिक होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, तो ये उनके लिए आता है। किसके लिए आता है? ये उनके आता है जो 3 से अधिक हो, 2 के लिए नहीं होते हैं। तो हम तो ये जान गए कि 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक में से कोई एक के लिए ए नहीं आता है, और 3 या 3 से अधिक में से एक भी नहीं, 3 या 3 से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम प्रयोग करते हैं नो वन या नन। देखिए इसमें नो लगा है, नो मिस होता है, नहीं होता है, और वन माने एक होता ही है। तो आपको स्पष्ट बोल देना है कि 3 या 3 से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नो वन का प्रयोग करते हैं, या हम नन का हम प्रयोग करते हैं। और 3 या 3 से अधिक में से कोई एक के लिए, कोई एक के लिए हम क्या हम प्रयोग हम करते हैं। इसको थोड़ा सा हम आज जानेंगे हम कि उसके लिए हम क्या हम प्रयोग करते हैं। इसे मान लीजिए यदि हम देखें कोई एग्जाम्पल देखें, हम एग्जाम्पल में हम आते हैं, थोड़ा सा हमको कंफर्म होगा कि एनी ऑफ द 3 बॉयज, बॉयज हो जाएगा, यहाँ एस जुटेगा, बॉयज। इसका मतलब क्या है? कहता है कि 3 बच्चों में से या 3 लड़कों में से कोई एक लड़का में स्टैंड FIRST फर्स्ट। देखिए एक सेंटेंस है, हम जानते हैं कि यहाँ तो वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है। इसके पहले क्या है? ये तो आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। इसका मतलब हिंदी में ये होगा कि 3 लड़कों में से कोई एक लड़का। इसकी हिंदी क्या होगी?
तीन लड़कों में से कोई एक लड़का, इसका मतलब क्या हुआ कि तीन लड़कों में से कोई एक लड़का प्रथम आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि प्रथम आ सकता है। क्या है यह? प्रथम आ सकता है। इसकी हिंदी ये होगी, यदि कोई पूछ दिया कि एनी ऑफ द थ्री, THRE होगा, THREE होगा, THREE, थ्री। अब मैंने क्या देखा कि थ्री यानी तीन लड़कों में से कोई एक लड़का प्रथम आ सकता है। अब हम तो ऐसा कहेंगे नहीं हम कि आइदर ऑफ द थ्री बॉयज, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि आइदर तो आता है मात्र दो के लिए, दो में से कोई एक के लिए, और एनी आता है तीन हो, तीन से अधिक हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, इसके लिए क्या आता है? इसके लिए एनी आता है। तो आपका शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, छह होंगे, सात होंगे, अब उनमें से किसी एक की बात होती है तो हम क्या करते हैं? हम वहां पर एनी का हम प्रयोग करते हैं, यानी एनी ऑफ द थ्री बॉयज का मतलब है कि तीन लड़कों में से कोई एक लड़का प्रथम आ सकता है। क्या है वो? प्रथम आ सकता है। वो क्या कर सकता है? वो प्रथम आ सकता है। तीन लड़कों में से कोई एक जो लड़का है वह क्या होता है? वह प्रथम वह आ सकता है। अब थोड़ा देख लीजिए ध्यान से इसको आप नोट भी करते रहिए, इसको आप नोट भी करते रहिए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम इसको मिटाते भी हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक भी कर दें, ताकि हमारा वीडियो और प्रोग्रेस करे, हम आपको अच्छे से ऐसे आपको हम अच्छे से और पढ़ा भी सकें, मेरा हौसला थोड़ा बुलंद रहे पढ़ाने में। तो मुझे आशा है कि इसको आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, इसको आपने नोट भी किया होगा। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा हम आपको हम और थोड़ा हम देखते हैं, इसमें से थोड़ा सा हम एग्जाम्पल थोड़ा सा हम इसमें से हम और थोड़ा सा हम देखते हैं। अभी मैंने कहा नो वन या हमने नन कहा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। नो वन और या नन दोनों सेम है। इसका यह थोड़ा सा ये संक्षिप्त रूप है। ये क्या है? ये इसका संक्षिप्त रूप है। नो वन का ही क्या ये संक्षिप्त रूप होता है। कहीं कहीं आपको नो वन मिलेगा, कहीं आपको नन मिलेगा। इसमें थोड़ा देखिए, इसमें थोड़ा स्पेस दिया ना, इसमें स्पेस दिया है, तो इसके साथ जो है अक्सर आप देखेंगे इसमें ऑफ इसमें मिलेगा, इसमें ऑफ क्या मिलता है? इसमें ऑफ। इसमें जो है जब कोई सेंटेंस बनता होगा तो इसका मतलब यह है कि यह देता है वाइड रेंज, और ये क्या करता है? यह सेपरेट वाला करता है, सेपरेट करता है, यह सिलेक्शन करता है, यह मतलब ये सिलेक्शन के बात करता है। और ये थोड़ा सा वाइड देता है रेंज, क्या करता है? यह थोड़ा सा वाइड रेंज थोड़ा यह देता है। तो हम तो आगे देखते हैं ये चीजें कि नो वन और नन दोनों एक ही चीज है। इसको अलग अलग गलती करने का प्रयास मत कीजिएगा कि ये दोनों चीज क्या है? एक ही चीज है। यानी नो वन भी और नन भी, ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन ये आते किसके लिए हैं? आपको मैं यहाँ पहले लिख दिया हूं कि तीन या तीन से अधिक में से एक भी नहीं। क्या? तीन या तीन से अधिक में से एक भी नहीं। तो हम चाहें तो हम नन लिखें या नो वन लिखें, बात सेम है, दोनों का अर्थ क्या होता है? वो सेम होता है कि नहीं है? मैंने अंतर आपको मैंने यही बताया है कि अगर नो वन आता है तो इसके बाद ऑफ जोड़ करके जो संख्या होती है वो लिखी होती है, लेकिन नन में ऐसा नहीं है। नन में ऐसा नहीं है। नन के डायरेक्ट बाद जो है वो वर्ब आती है, उसके हम अपना सेंटेंस बना लेते हैं। आगे हम देखते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको पहले जो दे रहा था
वो एग्जाम्पल यहाँ पर आपका अब आ गया। कहता है कि नो, या मैं लिखता हूं नन, दोनों लिख सकते हैं, नन वाज प्रेजेंट, नन वाज प्रेजेंट इन द क्लास रूम when teacher came। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब अध्यापक आए तो कहता है ना कि क्लास रूम में नन वाज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है भाई, क्लास में तो 2 बच्चे तो होंगे नहीं, इसका मतलब है कि 3 से अधिक बच्चे रहे होंगे, 50 रहे होंगे, 100 रहे होंगे, 80 रहे होंगे, 70 रहे होंगे बच्चे। अब कहता है नन। अब नन का मतलब क्या है कि जो क्लास में जो पूरी संख्या थी उसमें से एक भी नहीं। मान लीजिए आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें 70 की संख्या हो, 50 की संख्या हो, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की मानक है कि इससे अधिक ज्यादा बच्चे आप नहीं रख सकते हैं एक क्लास में, शायद कुछ होगा मानक 50, 60, 70 होगा। तो मान लीजिए अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे में से क्या हो गया, 50 बच्चे में से एक भी बच्चा नहीं, वाज प्रेजेंट का मतलब था। जब अध्यापक जैसे कमरे में घुसते हैं तो जितनी संख्या टोटल थी उस कमरे की, उसमें से एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था। इसका हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा कि जब अध्यापक जब कमरे में गए, जब वो आए तो क्लासरूम में एक भी बच्चा नहीं था। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर माली में कहा ना कि 50 बच्चे थे कमरे में, 50 बच्चे मेंशन है रजिस्टर में, जो रजिस्टर है उसमें 50 बच्चे मेंशन है, कोई 50 बच्चों का नाम लिखा हुआ है। मान लीजिए 50 में मान लीजिए 40 बच्चे आ गए, पढ़ने आ गए, 10 मान लीजिए नहीं आए, लेकिन 40 में से 40 यानी एक भी नहीं, 40 में से एक अभी 40 ही गायब थे। इसका मतलब है कि वो 40 क्लासरूम से कहीं बाहर पानी पीने गए होंगे या रेस्ट हाउस के लिए गए होंगे। तो यानी जैसे अध्यापक कमरे में प्रवेश करते हैं तो 40 में से एक भी नहीं थे, वहां प्रेजेंट ही नहीं थे। इसका मतलब यह है कि नन में ऑलरेडी नेगेटिव है, नन में क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है। देख लीजिए नन या नो वन में देखिए यहाँ पर नहीं दे रहा है, या खुद की नो दे रहा है, नो का मतलब नहीं है। आपको ये मत कहना कि भाई नो वन, नन वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, ऐसा सेंटेंस मत बनाइएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इस नन में खुद ही नहीं निगेटिव है, इसके अंदर शामिल है, ऑलरेडी छुपा हुआ है। तो इसका नो वन का मतलब या नन का मतलब क्या होता है कि 3 या 3 से अधिक में से एक भी नहीं। अगर मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे में से एक भी नहीं, 3 है, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि किसी क्लास में 2 बच्चे, मान लीजिए मैंने कहा, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहीं नन की जगह पर मैंने लगा दिया नाइदर, तो यह सेंटेंस हो जाए गलत, क्योंकि नाइदर कहता है कि 2 में से एक भी नहीं। तो भाई ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिस क्लास में 2 से अधिक बच्चे न हो। भारत के जितने भी स्कूल हैं किसी भी क्लास में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि 2 से अधिक बच्चे न हो, चाहे वो नर्सरी का हो, चाहे यूकेजी का हो, एलकेजी का हो, फर्स्ट सेकेंड, मतलब किसी कोई भी क्लास का हो, 2 से अधिक होंगे। तब यहाँ पर आप नन की जगह पर नाइदर का प्रयोग मत कर दीजिएगा, क्योंकि नाइदर मात्र आता है 2 में से एक भी नहीं। अब मान लीजिए किसी क्लास में 3 बच्चे हैं, एक भी नहीं, तो नन आएगा या तो नो वन आएगा। किसी क्लास में 4 बच्चे हैं, एक भी नहीं, चारों नहीं, तो नन आएगा। किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 में से एक भी नहीं, तो नन आएगा या तो नो वन आएगा। 6, 7, 8, एक क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 में से एक भी नहीं, तो उसके लिए भी हम नन या हम नो वन का ही हम प्रयोग हम करते हैं। तो ये था हमारा ईच।
आइदर और नाइदर का प्रयोग मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आइदर नाइदर और ईच का प्रयोग आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपको यह भी अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और पूरा का पूरा देखें, क्योंकि अभी और अच्छे अच्छे नाउंस ऐसे ही आने वाले हैं। तो हम फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट।